बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 9th बायोलॉजी चैप्टर 7, चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस में 3 वर्ड्स हैं। फ़ोटो, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं लाइट के लिए। सिंथेसिस मतलब टू मेक समथिंग या प्रिपेयर, किसी भी चीज़ को तैयार करना, बनाना, सिंथेसिस। और स्पेशली जो SIS वर्ड है, ये बायोलॉजी के अंदर हम यूज़ करते हैं किसी कंडीशन के लिए या किसी प्रोसेस के लिए, यानी कि किसी चीज़ की हालत या किसी चीज़ के अमल को हम के लिए टर्म SIS यूज़ करते हैं। तो इस टर्म से हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लाइट को इस्तेमाल करके प्लांट्स लाइट को इस्तेमाल करके अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये कौन करता है? फोटोसिंथेसिस करते हैं कुछ प्लांट, बल्कि तमाम प्लांट्स, और उसके साथ जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म वो सारे के सारे करते हैं, जिसमें कुछ प्रोटोजोआ शामिल हैं, एल्गी वगैरह शामिल हैं, तो वो करते हैं। तो इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब ये एनाबॉलिक प्रोसेस कौन से प्रोसेसेस होते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेसेस को हम बिल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। बिल्डिंग मतलब कि बनाना। इसमें क्या होता है कि इसमें हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला के उनसे लार्जर मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये जो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी यूज़ होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी जो है उसको बॉन्ड्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर इन बॉन्ड्स, फोटोसिंथेसिस में। और जो फोटोसिंथेसिस है ये पूरी दुनिया के ऊपर पाए जाने वाले जानवरों, जितने भी ज़िंदा चीज़ें हैं, उन सब के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए सूरज है, और सूरज हमें एनर्जी जो है वो सोलर फार्म में दे रहा है। हम डायरेक्ट उस सोलर फार्म को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए प्लांट्स उस सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके अपनी ऑर्गेनिक मैटर यानी कि फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं, और वो एनर्जी उस फूड के अंदर स्टोर हो जाती है। फिर जब हम वो चीज़ खाते हैं जो पौधे ने पैदा की है, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसे हम कह लें कि इनडायरेक्टली हम सन लाइट को ही यूज़ कर रहे हैं, जो सूरज की एनर्जी है हम उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, और इसके बाद सनलाइट। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो उससे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो ये एक छोटी सी इक्वेशन है जो हमें बताती है फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फ़ोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है। अब इसका मतलब कि अगर ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कहते हैं कि ये हमारे लिए फ़ोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल है, कि अगर ये नहीं होगी तो हमारे पास फ़ोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। अब हम देखने ये वाले हैं कि प्लांट्स ये दोनों ज़रूरी चीज़ें कहाँ से लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाटर, कि प्लांट्स वाटर कहाँ से लेते हैं। बहुत सिंपल है, प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं मट्टी से, एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। ये मट्टी से जज़ब करते हैं, और पौधे के कौन से पार्ट्स इसको जज़ब करते हैं? रूट्स एंड इसके अलावा रूट हेयर्स, जड़ें, और जड़ों के ऊपर वो जो छोटे छोटे से बाल होते हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो वहाँ से जब वो रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ से उसको भेज दिया जाता है जाइलम वेसल्स में, और जाइलम वेसल्स आगे उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट्स जैसा कि लीफ वगैरह, यानी कि पत्तों तक उसको फिर भेज दिया जाता है। तो इस तरह पत्तों के जो सेल्स होते हैं उन तक पानी पहुंच जाता है। अब आगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे पहुंचती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है इसका। उसमें ये होगा कि फ़र्ज़ करें कि ये एक लीफ है और ये हैं लीफ के सेल्स। पौधे के
या पत्ते की वो वाले सेल्स जो फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। तो ये मेसोफिल सेल्स होते हैं। तो पानी जाइलम वेसल्स के ज़रिए मेसोफिल सेल तक पहुंच चुका होता है। अब बारी है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो बाहर हवा के अंदर है और उसने पत्ते के अंदर और उसके बाद सेल्स के अंदर कैसे जाना है। याद रखें, पौधे के पास छोटे छोटे से सुराख होते हैं पत्तों के अंदर, और उन सुराखों को हम कहते हैं स्टोमेटा। वो स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स, छोटे छोटे सुराख हैं जिनके ज़रिए गैसेस और वाटर वेपर जो हैं वो पत्ते से बाहर आते जाते रहते हैं। तो सबसे पहले ये होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको रेड कर लेते हैं, प्रोमिनेंट हो। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले स्टोमेटा के ज़रिए पत्ते के अंदर इंटर होती है। उसके बाद जो मेसोफिल सेल्स के दरमियान खाली जगह होती हैं, स्पेसिस होती हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस कहते हैं, तो वो वहाँ मौजूद पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब कि सबसे पहले वो स्टोमेटा के ज़रिए पत्ते के अंदर इंटर होती है। तो जैसे ही वो इंटर होती है उसके सामने सेल्स उसको दिखाई देते हैं, लेकिन सेल्स के दरमियान जो खाली जगह हैं वहाँ पे पानी होता है, तो ये पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर वहाँ से वो वाटर से निकलती है और वो सेल्स के अंदर इंटर हो जाती है। तो इस तरह पानी भी पहुँच गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुँच गई, उसके बाद ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है और फूड प्रिपेयर हो जाती है। अब ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है, कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ें हम अगले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन का होगा, जिसमें हम लाइट और डार्क रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।